हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम आप लोगों को बताएंगे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का जो अपने अपने विचारों में इन्होंने अंतर बताया है। ठीक है, बाल विकास में वही हम आप लोगों को बताने का जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, लिख करके हमने समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के एग्जाम में परेशानी ना हो। तो देख लीजिए कि जीन पियाजे जी क्या कहे हैं और गोत्स्की जी क्या कहे हैं। ठीक है, गोत्स्की जी क्या कहे हैं, दोनों के विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। इन्होंने अपना अपना विचार बाल विकास में दिया है। ठीक है, देख लीजिए, ये पहला है। ठीक, जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक संरचनावादी थे। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक संरचनावादी थे। और ये क्या थे, ये सामाजिक संरचनावादी थे। लेव वाइगोत्स्की जी क्या थे, सामाजिक संरचनावादी थे। ये सोचते थे कि बच्चा समाज में रहकर ही कुछ सीख सकता है, बिना समाज के बच्चा कुछ भी नहीं है। समाज और संस्कृति से ही बच्चा अपने अंदर सब कुछ ला सकता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था। अब देख लीजिए जीन पियाजे जी ने क्या कहा था। इनके अनुसार इन्होंने अधिगम में भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया है। जीन पियाजे जी इन्होंने अधिगम में भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया है, जबकि देख लीजिए वाइगोत्स्की ने भाषा विकास को ही अधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। ठीक, भाषा विकास को ही महत्वपूर्ण कारक माना है। गोत्स्की जी क्या भाषा विकास को ही अधिक महत्वपूर्ण कारक माना है और इन्होंने भाषा पर अधिक महत्व ही नहीं दिया है। और तीसरा देख लीजिए, इसी तरह है, इनके अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा का विकास होता है। पियाजे जी के अनुसार पहले क्या होता है, पहले विचार आता है फिर भाषा का विकास होता है। लेकिन ये सहमत नहीं थे, फिर उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, इन्होंने पहले भाषा का विकास बताया। गोत्स्की जी पहले भाषा का विकास बताया फिर बाद में विचार का विकास बताया। पहले भाषा का विकास होता है, कौन कहा, गोत्स्की जी ने कहा। ठीक, फिर विचार का विकास होता है। और जबकि जीन पियाजे जी ने कहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा का विकास होता है। लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं थे, इन्होंने तुरंत ही इसका विरोध किया, कहा नहीं, पहले भाषा का विकास होता है फिर जाकर के विचारों का विकास होता है, फिर बाद में विचार आते हैं। पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार आते हैं। ठीक है, देख लीजिए, फिर इसी तरह चौथे नंबर पर क्या है, पियाजे जी के अनुसार विकास एक समय के बाद रुक जाती है। पियाजे जी कहे हैं अपने विचारों में कि विकास एक समय के बाद रुक जाती है, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया। ये कहे गोत्स्की ने के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है एक बालक में, वो जीवन पर्यंत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकती नहीं है। कौन कहा, लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा। ठीक है, और ये कहें जीन पियाजे जी ने कहा कि विकास के अनुसार मतलब विकास एक समय के बाद रुक जाती है। जीन पियाजे जी ने कहा कि विकास एक समय के बाद रुक जाती है। इन्होंने कहा नहीं, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुक ही नहीं सकता है। कौन कहा, गोत्स्की जी ने कहा। ठीक है, ये एक दूसरों के विचारों से सहमत ही नहीं थे। दोनों ने, पहले इन्होंने विचार दिया फिर इन्होंने तुरंत ही इसका विरोध करके अपने विचारों को प्रकट किया कि ऐसा नहीं, ऐसे होगा। तो देख लीजिए, ये सामाजिक संरचनावादी थे, ये संज्ञानात्मक संरचनावादी हैं। इन्होंने मतलब अधिगम में भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया है और इन्होंने भाषा विकास को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा का विकास होता है। इनके अनुसार जो है भाषा का विकास फिर विचार का विकास होता है। पहले भाषा का पता है फिर विचार का विकास होता है। अब पियाजे जी के अनुसार विकास एक समय के बाद रुक जाती है। इन्होंने कहा कि नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, गोत्स्की जी ने कहा। अब देख लीजिए, इसी प्रकार जीन पियाजे जी के जो ये इन्होंने दिया है, ठीक, अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया है, इससे वाइगोत्स्की जी बिल्कुल सहमत नहीं थे। हर चीज़ों में
मनोविज्ञान के दो बड़े दिग्गज जो थे वो आपस के विचारों में दोनों लोग सहमत नहीं थे। ठीक है, जो बाल विकास में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने बाल विकास के बारे में बताया, ये गोत्स्की जी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। इन्होंने देखिए बताया है कि वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है। पियाजे जी ने बताया है कि वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है और इन्होंने तुरंत ही विरोध किया कि नहीं, वंशानुक्रम बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है? सामाजिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। एक बालक के लिए सामाजिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कहा? गोत्स्की जी कहे। गोत्स्की जी क्या कहे कि सामाजिक वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लीजिए, सामाजिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार एक बालक स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाता है। एक बालक स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाता है, इसलिए उसको क्या कहें पियाजे जी? नन्हा वैज्ञानिक कहे हैं। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक कहे हैं कि वो स्वयं करके सीखता है। ठीक है, तो देख लीजिए, गोत्स्की जी ने तुरंत कहा कि नहीं, वो अपने से बड़ों की सहायता के बिना नहीं सीख सकता है। एक बालक अपने से बड़ों की सहायता से ही सीखता है। देख लीजिए, और समाज में रहकर समाज की संस्कृति को सीखता है। समाज में रहकर एक बालक अपने संस्कृति को सीखता है। कहाँ सीखेगा संस्कृति? जब एक बालक समाज में जाएगा तभी अपनी संस्कृति को सीखता है, समाज में रह करके। ठीक, और अपने से बड़ों की सहायता बिना वो नहीं सीख सकता है। और इन्होंने क्या कहा है कि स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वो नन्हा वैज्ञानिक है। एक बालक नन्हा वैज्ञानिक है, वो स्वयं अपने ज्ञान को करके सीख करके कर करके कोई काम करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इसलिए इनको क्या कहे हैं? बालक को ये पियाजे जी क्या कहे हैं? नन्हा वैज्ञानिक। क्या कहे हैं? नन्हा वैज्ञानिक। और ये तुरंत ही समाज पर बल दिए हैं। ठीक है, कि समाज और संस्कृति को सीखता है एक बालक। समाज में रहकर अपने से बड़ों की सहायता से क्या सीखता है? समाज और संस्कृति में, समाज में रहकर संस्कृति को सीखता है। इसी तरह देख लीजिए, 7वें नंबर पर हमने बताया है पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 अवस्थाओं को अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, हमने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो देख लीजिए, इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, मतलब अपने सिद्धांत में बताया है कि एक बालक की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और उन्होंने इसी को एक बालक को पूर्ण रूप से परिपक्व बताया है। एक बालक को पूर्ण रूप से परिपक्व बताया है, जबकि गोत्स्की ने कहा कि विकास की कोई अवस्था नहीं होती है, नहीं बताई है। उन्होंने समाज और संस्कृति पर पूरा बल दिया है। गोत्स्की ने कोई अवस्था नहीं बताई है, इन्होंने समाज और संस्कृति पर पूरा बल दिया है कि एक बालक जो है समाज में रहकर संस्कृति को सीखता है। इसलिए समाज मतलब समाज और संस्कृति पर ही पूरा बल दिया। इन्होंने कोई अवस्था नहीं बताई है, इन्होंने बाल विकास की कोई अवस्था नहीं बताई है। और जबकि इन्होंने 4 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है, अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं बाल विकास की। अब देख लीजिए, 8वें नंबर पर है, इनके अनुसार एक बालक में जैविक परिपक्वता से विकास बताया है। एक बालक में जैविक परिपक्वता से विकास बताया है। इन्होंने कहा है, अब गोत्स्की ने क्या कहा? इनके अनुसार एक बालक का विकास सामाजिक अनुभव से होता है। इन्होंने कहा कि जैविक परिपक्वता से होती है। परिपक्व मतलब कि ये पियाजे ने कहा कि एक बालक का विकास जैविक परिपक्वता से होती है। क्या होती है? जैविक परिपक्वता से होती है। इन्होंने तुरंत, गोत्स्की ने तुरंत इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि एक बालक जो है समाज से अपना विकास करता है, समाज के अनुभव में। देखिए, ये बालक का विकास कहाँ होता है? सामाजिक अनुभव से होता है। एक बालक का विकास सामाजिक अनुभव में हुआ है। इन्होंने समझ लीजिए समाज और संस्कृति पर बल दिया है। और जिन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को विभाजित करके उन्हीं अवस्थाओं पर ही मतलब सब अपना दे दिया, सिद्धांत में सब बता दिया है कि बालक स्वयं करके सीखता है, एक बालक सक्रिय रह कर के सब सीखता है, उसको मतलब सामाजिक वातावरण की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उन्होंने एक बालक के ऊपर बता दिया है कि वो एक बालक सब कुछ अपने ही करके सीखता है। इन्होंने
11 से 15 वर्ष की अधिकतम आयु में ही बताया है कि बालक परिपक्व हो जाता है और जो है पूरा चीज़ वो सीख लेता है। अपने विकास क्रम में ही बताया उन्होंने कि एक बालक की जो 4 अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया है, विभाजित किया है, उसमें ही बता दिया है। इन्होंने बताया है कि बालक स्वयं अपने ज्ञान को कुछ करके ही सीखता है, स्वयं करके सीखता है, बढ़ाता है और नन्हा वैज्ञानिक भी है। कौन? एक बालक। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एक बालक दूसरों की सहायता से सीखता है, अपने वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। समाज में रहकर समाज की संस्कृति से अर्जन करता है, सब कुछ वो सीखता है। एक बालक वो अपने से कुछ भी नहीं करेगा, वो समाज में रह कर के ही वहाँ की सब चीज़ें सीखता है। समाज पर इन्होंने पूरा बल दिया है। ठीक, वो समाज में ही विकास का सामाजिक विकास करके अनुभव करता है। ठीक, देख लीजिए, इनके अनुसार एक बालक का विकास सामाजिक अनुभव से होता है। समाज और संस्कृति पर ही पूरा बल गोत्स्की जी ने दिया है। ठीक, और देख लीजिए पियाजे जी ने क्या कहा कि एक बालक सक्रिय रूप से सीखता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक, वो अपने ज्ञान को बढ़ा करके बच्चों में जन्मजात प्रवृत्ति होती है साइंटिस्ट बनने की। वो कुछ न कुछ हर दिन खोज करते हैं और उसका समझ लीजिए कुछ खोज करके ही अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, इसलिए उनको नन्हा वैज्ञानिक कहा है इन्होंने। और इन्होंने अपने बच्चों पर, पियाजे जी ने अपने बच्चों पर ही सब चीज़ समझ लीजिए प्रयोग किया। उनके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों पर हर दिन प्रयोग करते थे, देखते थे कि बाल विकास में क्या-क्या बच्चे क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या हरकत करते हैं। इन्होंने घर में ही सभी बच्चों बाल विकास का सभी ज्ञान बता दिया है कि एक बच्चा घर में ही सब सीख लेता है, उसको बाहर की आवश्यकता नहीं होगी, उसको समाज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। वो एक बालक स्वयं करके सीखता है, सबको अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक, और वो अवस्थाओं में सब वर्णन किया गया है, छू करके, देख करके वो बालक जो है अपने आप को, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, स्वयं करके सीखता है। एक बालक सक्रिय रूप से सीखता है। और गोत्स्की ने समाज और संस्कृति पर ही पूरा बल दे दिया है कि नहीं, वो अगर मान लीजिए एक बालक साइकिल चला रहा है तो वो अपने से नहीं सीख सकता है कुछ भी, उसको समझ लीजिए कि एक दूसरा व्यक्ति उसको सहारा देगा। अब उससे बड़ा कोई उसको सहारा देगा तभी वो साइकिल को सीख सकता है, नहीं तो वो नहीं सीख सकता अपने से। ठीक, तो इन्होंने ये जो है, ये 2 महान वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। दोनों महान वैज्ञानिकों के विचारों में बहुत ही आपस में मतभेद थे, इसीलिए अपना विचार इन्होंने दिया है बाल विकास में। देख लीजिए, हमने लिख करके पूरा बताया आप लोगों को कि आप लोग पूरे तरीके से समझ जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।